हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 8 देख रहे हैं जिसका नाम है मोशन। और आज हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? सिंपल है इसमें कि एक जो बॉडी है या एक कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम उसको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकें तो हम कहेंगे कि हमने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया है। तो देखो इसको प्लॉट कैसे करते हैं। किसी भी ग्राफ के अंदर हम बेसिकली टू एक्सिस लेते हैं, एक्स एंड वाई। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सिस ले लिए कि ग्राफ प्लॉट किया है। अगर मैं टाइम को यहाँ पे शो कर रहा हूँ और डिस्टेंस को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, नाउ दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज कि यहाँ पे एट 10 सेकेंड डिस्टेंस कवर हुआ था 10 मीटर फॉर एग्जांपल। तो हम कैसे शो करेंगे कि हम यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मेरा एट टाइम 20 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था 20 फॉर एग्जांपल। तो एक पॉइंट हम ऐसे बना लेंगे। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई जो एक लाइन होगी वो हमारी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का डायग्राम होगा, उसका एक रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर हम एक ये देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो मैं सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने बोला ये है ए। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ ये है पॉइंट बी, और यहाँ से ही एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ पॉइंट सी, और ये है मेरा ओरिजिनल पॉइंट ओ। तो मैंने 4 पॉइंट बना लिए, ओ, ए, बी एंड सी। तो अब देखो स्पीड क्या होगा। बेसिकली जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इट इज़ यूज टू कैलकुलेट the speed of the object। किसी भी ऑब्जेक्ट या उस बॉडी की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज होता है। तो देखो अब स्पीड की क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर अब इस ग्राफ के अंदर देखोगे आप इस पॉइंट पे कितनी स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी दिस डिस्टेंस ए बी। सो डिस्टेंस हो गया ए बी। टाइम कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ओ बी। तो स्पीड कितनी आ जाएगी इस ग्राफ की, ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे ए बी ओवर ओ बी क्या है, ये जो पूरी टर्म है ए बी ओवर ओ बी, ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ और स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए। सो दिस इंटायर टर्म ए बी ओवर ओ बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए और स्लोप ऑफ द ग्राफ। सो बेसिकली हम कह सकते हैं स्पीड इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नथिंग बट इट इज़ द स्लोप ऑफ अ ग्राफ। मतलब जो ग्राफ आप बना रहे हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, अगर आप उसका स्लोप निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड। ठीक है, सो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी 2 वेरिएशंस हैं। एक होता है यूनिफॉर्म है अगर आपकी स्पीड, और एक होता है जब आपकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ शो कर रही है। तो ये वाला जो है जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया है, दिस इज़ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है सिंपल स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा। अगर ग्राफ आपका कुछ इस तरह से है स्लोप की फॉर्म में,
जिसको मैंने रेड पेन से शो किया है, तो ये शो करता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं, और ये होती है कर्व लाइन। ठीक है, सो एक ही ग्राफ के अंदर मैंने दोनों चीज़ों को शो किया है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आप डिफरेंट ग्राफ्स बना के एग्जाम्स के अंदर शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें कुछ वेरिएशंस हैं जिसको हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहली जो वेरिएशन है इसकी वो है स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब स्पीड आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसको तो ड्रॉ कैसे करना है हमें। यहाँ पे हम टाइम को शो करेंगे और यहाँ पे हम स्पीड को शो करेंगे, और ये कह रहा है कि जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो लेट अस से मेरी स्पीड यहाँ पे कहीं पे थी, तो अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ग्राफ कैसे बनेगा। सिंपल ऐसे, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है ना। सो दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो स्पीड इस केस में कितनी है। स्पीड तो हमेशा यहाँ पे कितनी रहेगी, ए भी रहेगी। तो बेसिकली जो स्पीड टाइम ग्राफ है, इससे हम क्या पता कर सकते हैं। इससे हम डिस्टेंस ट्रेवल को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर मैं निकालूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो कैसे निकालोगे। डिस्टेंस किसके बराबर होता है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो स्पीड कितनी है यहाँ पे। स्पीड एट पॉइंट ओ इज दिस, स्पीड एट पॉइंट सी इज दिस। ठीक है, सो स्पीड बेसिकली हम कितनी मान सकते हैं। स्पीड को हम मान सकते हैं या तो ओ ए होगा या फिर सी बी, दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो स्पीड को मैं ले लेता हूँ ओ ए, और टाइम कितना हो गया ओ सी। तो जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया ओ ए इंटू ओ सी। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये क्या है। दिस इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, है ना। ये इस रेक्टेंगल का एरिया ही तो है, ओ ए इंटू ओ सी। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस है वो हम कैसे पता करते हैं। इट इज़ द एरिया इंक्लोज्ड बाय द स्पीड टाइम कर्व। सो जो डिस्टेंस निकलता है स्पीड टाइम ग्राफ में वो क्या होता है। इट इज़ द एरिया इंक्लोज्ड इन द स्पीड टाइम कर्व। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें पता लगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड निकालने के लिए आपको ग्राफ का स्लोप निकालना होता है। स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालने के लिए आपको उस पर्टिकुलर कर्व का एरिया इंक्लोज्ड निकालना होता है। तो ये पहला पार्ट हो गया जहाँ पे स्पीड आपकी कांस्टेंट थी। तो अब कुछ और वेरिएशंस देख लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की जल्दी से हम इस लेक्चर के लिए। सबसे पहला है कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, या फिर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है या फिर वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। तो सिंपल सा ग्राफ है इसका। लेट अस से टाइम हम यहाँ पे शो कर रहे हैं और स्पीड को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। ये जो चीज़ है वो क्या शो कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू और ये है पॉइंट आपका आर। ठीक है, अब इसमें मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालनी है इस ग्राफ से, तो वो क्या होगा, चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। यही तो होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम।
तो देखो स्पीड कितनी चेंज हुई है, स्पीड आपकी यहाँ थी और यहाँ तक चली गई, यानी कितनी चेंज हुई, पी क्यू, और टाइम कितना चेंज हुआ, ओ क्यू। सो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या हो गई, इट इज़ द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, ये तो थी बात यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करोगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है, सो मैंने एक ही में शो कर दिया, आप अलग अलग बना सकते हो। दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो अब अगर हमने स्लोप निकाला है स्पीड टाइम ग्राफ का, तो हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन। अब इसका डिस्टेंस बताओ कितना आएगा मुझे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल क्या है ये, एक रेक्टेंगल, और कितने का निकालना है मुझे सिर्फ निकालना है कितने पार्ट का, एरिया अंडर दिस कर्व। तो ये वाला डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है ना, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो मुझे पता लग जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, और ये एरिया कितना है, दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ आर पी क्यू। इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ ही तो है ये, है ना। तो ये कितना आ गया, हाफ ओ आर इंटू ओ क्यू। तो ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पीड टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म रेट। सो दिस इज दिस। अब देखते हैं कि अगर आपकी जो इनिशियल स्पीड है वो ज़ीरो अगर नहीं है तो कैसे बनेगा। स्पीड को यहाँ शो कर दिया, टाइम को यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, लेट अस से इनिशियल स्पीड यहाँ पे थी एट पॉइंट बी, उसके बाद यहाँ तक गए हम एट पॉइंट लेट अस से सी, और ये है पॉइंट ए, और यहाँ से नीचे का पॉइंट है मेरे पास ए। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। भाई ज़ीरो नहीं थी तो कहीं से तो शुरू होगी। अब इसमें जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस हो गया एरिया अंडर दिस स्लोप या एरिया अंडर दिस कर्व। और ये किसके बराबर होता है, ये वाला एरिया, ये क्या है, ट्रिपीजियम। सो दिस इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस ए सी इंटू ओ ए डिवाइडेड बाई 2. This is nothing but this is the area of trapezium. ठीक है, अब देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। ये यूनिफॉर्म रेट था, तो अब अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट के लिए बनाएंगे तो कैसा बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म में आपको ये याद रखना है कि कर्व बनता है, टाइम इधर, स्पीड इधर। सो नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनेगा आपका कुछ इस तरह से, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दीज आर ऑल द ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो बेसिकली हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया है मोशन का। अब इसके ऊपर देखते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं जो हम ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने जो भी ग्राफ्स को स्टडी किया है उसकी मदद से हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स स्पीड ऑफ द कार एट वेरियस इंस्टेंस ऑफ टाइम। तो पहला काम तो हम ये करते हैं, पहले हम इसमें ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो स्पीड टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है। टाइम को यहाँ पे शो करेंगे, स्पीड को यहाँ पे शो करेंगे। देखो जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप स्केल को यूज़ करना इसमें। ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ ओ है,
जहाँ पे 0 है, सपोज ये 0 है। अब वो कह रहा है कि टाइम 0 पे स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो लेट अस से 5 यहाँ पे मैं बनाता हूँ। पहले मैं सारे प्लॉट कर लेता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25 और लेट अस से ये 30 था। और यहाँ पे भी प्लॉट कर लेते हैं, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो 0 पे थी 5, यानी यहाँ पे था कहीं पे, लेट अस से ये वाला पॉइंट है ए। 10 पे थी 10 पे, इधर पॉइंट बी। 20 पे थी 15 पे, पॉइंट सी। 30 पे थी 20 पे, पॉइंट डी। देन 40 पे थी 25 पे, पॉइंट ई। एंड 50 पे थी 30 पे, लेट अस से ये पॉइंट एफ है। अब इन सबको अगर हम मिला देंगे तो हमें एक अपना स्पीड टाइम ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर स्पीड टाइम ग्राफ। अब इसमें मुझे पता करना है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ अ स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, वो हम देख चुके हैं, है ना। अब देखो स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा, इसको ऐसे हम मिला लेते हैं। अभी स्लोप की बात कर रहे हैं ना, और लेट अस से ये वाला पॉइंट है जी, तो स्लोप होगा एफ जी ओवर ए जी, एफ जी ओवर ए जी। एफ जी कितना है, ये पॉइंट 30 है, ये पॉइंट 5 है, तो 30 माइनस 5 25। ए जी कितना हो गया, 5 से 0 से लेके 50 तक, डेट इज 50। तो ये आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 50 सेकेंड्स, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो सेकेंड हम करेंगे डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मुझे पूरा निकालना है यहाँ से यहाँ तक, यानी इस पॉइंट को भी मिला लो और इसको हम बोल देते हैं h। तो डिस्टेंस क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OAFH। तो डिस्टेंस क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OAFH। ये क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, यानी OA प्लस FH मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, जो कितना आ गया OH डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, OA कितना है 5, FH कितना है 30, OH कितना है 50। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर इसमें 875 मीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल आ गया 875 मीटर। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफ्स की मदद से हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उनको हम डिराइव कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिलती रहे। थैंक यू।